नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन अम्बेडकरवाद में। और जैसा कि आज चर्चा करने वाला हूँ मैं कि हाँ ठीक है, जातिवाद जिस हिसाब से भारत के अंदर पैर पसार रहा है और पिछले हज़ारों सालों से जो बहुत ही ज़्यादा भारत के अंदर जातिवाद रहा है। और आज के समय में जब ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हाँ भारत से जो जो है वो जातिवाद वो ख़त्म हो चुका है या फिर बहुत कम हो चुका है, तो इस चीज़ का ऐसा कोई हल नहीं मुझे लगता कि हाँ ठीक है, ऐसा कोई सॉल्यूशन हो चुका है कि हाँ ठीक है, जातिवाद जो है वो ख़त्म हो चुका है। आज भी बहुत से मंदिरों के अंदर ये लिखा जाता है कि हाँ ठीक है, शूद्र का मंदिर में प्रवेश नहीं है। और ऐसा बहुत सी जगहों पे देखा जाता है। अभी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, खिलाड़ियों का जो आंदोलन चल रहा है, तो साक्षी मलिक हैं वहाँ पे और बजरंग पुनिया हैं और विनेश फोगाट हैं जो मेन जो रोल पे हैं। और पीछे जो लोग रहे हैं वो भी, यानी अगर अगर हम यानी इन चीज़ों की बात करते हैं, रेसलिंग की अगर बात करते हैं, किसी भी खेल की बात करते हैं, तो मैक्सिमम जो है वहाँ पे जातिवाद देखा जाता है। और ये क्लियर यानी हमारे बहुत से खिलाड़ियों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, इस चीज़ को बताया गया है। और अभी भी जो चीज़ चल रही है, तो उसके अंदर कहीं पे भी कोई सपोर्ट के अंदर ऐसा नहीं आया है कि हाँ ठीक है, कोई हिंदू हिंदू संगठन कोई क्यों नहीं आगे आ रहा है इस टाइम पे। और कोई भी अगर किसकी बात करते हैं कि कोई भी अगर ब्राह्मणवाद या ठीक है यानी जातिवाद से रिलेटेड जो हैं, सिर्फ ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज जो है, सिर्फ वही जो है उनकी फेवर के लिए आ रहा है। तो बाकी जो समाज हैं वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं कि हाँ ठीक है जी, जो इन चीज़ों के खिलाफ बोल सकें। क्योंकि अगर हमारे देश के अंदर इन ऐसे ऐसे मुद्दों पर, ऐसे संगीन मुद्दों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो उस चीज़ का क्लियर सा वो दिख रहा है आपको कि हाँ ठीक है, ये जातिवाद ही है। क्योंकि अगर पहले बात करें मनीषा वाल्मीकि की अगर बात करते हैं, तो उस टाइम के ऊपर जो सिस्टम चल रहा था, तो उन चीज़ों पे सब पे चर्चा हुई है, लोगों ने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं, मीडिया ने अलग अलग बोला है। पर कहीं पे भी किसी के कान पे जूं जूं नहीं रेंगती है, कोई इस चीज़ पे सुधार नहीं हो रहा है। क्योंकि एससी एसटी एक्ट बना दिए गए हैं और पता नहीं क्या कुछ, बट उन चीज़ों के अंदर भी उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है वो चीज़ें आप देख रहे हो, क्योंकि अभी मीडिया के अंदर अगर आप देखो कि हाँ ठीक है जी, उन चीज़ों को उठाया जाता है कि हाँ ठीक है, आप कहीं किसी और रीज़न तो नहीं है कि हाँ ठीक है, आप उस उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अब पहलवानी की अगर बात करें, तो पहलवानी जहाँ पे बजरंग अखाड़ा जिनको बोलते हैं, सोनीपत के अंदर बजरंग अखाड़ा और इस टाइप के, यानी जो अगर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, किससे जुड़ा है, जो बजरंग बली से जुड़े जो चीज़ें हैं। और उसके अंदर लड़कियों के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार जो हो रहा है, वो हिंदू हिंदू संगठनों को उस टाइम पे गुस्सा नहीं आता है क्या? क्यों नहीं अब वो सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं भैया ब्राह्मणवाद जो आगे आ रहा है कि हाँ ठीक है, जो हमारी संस्कृति जो है वो औरतों का सम्मान करना है, औरतों के, यानी अगर ठीक है मानते हैं कि हाँ ठीक है, अगर गलत हुए तो उन चीज़ों पे भी एक्शन होना चाहिए। बट अभी जो चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है कुछ भी सही हो पा रहा है, कुछ भी सही चल रहा है। क्योंकि जो हमारी संस्कृति है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। वही अगर हमारी संस्कृति को बहुत महान बताते हैं, तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ कि हमारी संस्कृति क्या रही है। 1947 से पहले भारत के अंदर जो व्यवस्था चलती थी, वो मनुवाद चलता था, जहाँ पे औरतों का शोषण किया जाता था। ठीक है, और वही चीज़ें आज भी चल रही हैं। जो ये लेडीज़ बैठी हैं, जो धरने के ऊपर बैठी हैं दिल्ली जंतर मंतर के अंदर, तो वो चीज़ें दिखलाती हैं कि हाँ ठीक है, क्या चीज़, यानी औरतों के लिए क्या चीज़, यानी कैसे दबाव बनाया जाता है कि हाँ ठीक है जी, किसी भी फील्ड के अंदर अगर वो जाती हैं, तो उनको किस हिसाब से दबाव में रखा जाता है, किस हिसाब से उनको यानी है गलत चीज़ों का फेस करना पड़ता है। हर चीज़ से लड़ने के लिए उन्हें, यानी कुछ भी करने के लिए उन्हें फाइट करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों को कहाँ पे आप बोल सकते हो कि जातिवाद खत्म हो चुका है? क्योंकि अगर बोलें कि ढाई जात बनाई है भगवान ने, अगर आपकी मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, भगवान ने ढाई जात बनाई है, तो एक इंसान और एक औरत और एक जो है समलैंगिक जिसको बोल देते हैं। तो अगर अगर वो चीज़ें हैं, उसको तो चलो ठीक है, हम एक अलग ही दर्जा रखते हैं। वो आप देखते हो कि हाँ ठीक है, किस हिसाब से आप उनकी कितनी की इज्जत करते होगे, समलैंगिक जो लोग हैं। बाकी औरत जो है उसकी उसकी आप कितनी इज्जत करते हो, तो वो भी चीज़ आप देख ही रहे हो। और पिछले यानी हज़ारों सालों से वो चीज़ें चलती आ रही हैं। कम वैसे अगर आप आज की डेट में अगर बोलो कि हाँ ठीक है, हम वो
शेरा वाली माता बना रखी है और पता नहीं कितनी माताएं बना रखी हैं, पर उन चीज़ों की कहीं पे कहीं भी हम उस चीज़ की कदर करते हैं नहीं करते हैं वो चीज़ें आप देखिए कि हाँ ठीक है जी आप ऐसा कुछ कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है आप कुछ भी अ, ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं कि जिसमें समाज में बराबरी का हक मिले। इवन एससी एसटी ओबीसी की अगर बात करते हैं तो वो भी अपने अंदर बराबरी का हक यानी वो नहीं लाना लाना चाहते, वो भी किसी ना किसी जातिवाद के अंदर खुद को महान बताते हैं और अपने से छोटी जो जाति है उसे उसे घटिया बताने की कोशिश करते हैं, उसे कभी भी साथ में लेके चलने की कोशिश नहीं करते हैं। कुछ भी उसे यानी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अंदर सपोर्ट करें ना उन्हें। ठीक है, अगर ठीक है आप बड़ी जात से हैं, ठीक है, अगर आप बड़े ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, कोई भी किसी भी समाज से अगर आप वो रख रहे हैं, तो ये चीज़ें उनके साथ में क्यों नहीं खड़े हो रहे हो अब आप जाके। और कितने ही यानी और भी यानी किसी को भी लगा लो यार, किसी पार्टी को लगा लो, किसी भी चीज़ को लगाओ, समाज के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे क्यों आप जातिवाद देखते हो, क्यों भी अभी ठीक है एक दिल्ली के अंदर वो कोई हादसा हुआ था, वो लड़की जो थी वो कहीं ना कहीं वो क्रीमी लेयर से थी तो उनको सजा हो गई है। ठीक है, उनका जो इनकाउंटर भी किया गया, एक टाइम पे दो केस थे, एक के अंदर फांसी दी गई थी और एक के अंदर इनकाउंटर कर दिया गया था, वो आप चेक कर लीजिएगा कि हाँ किसके अंदर क्या रोल रहा। और जहाँ तक हम बात करते हैं मनीषा की बात करते हैं जो वाल्मीकि समाज से बिलोंग करती थी, तो उस चीज़ के लिए टायर गिर के चलाया गया था, उसकी जो चिता थी ना, तो उसके ऊपर टायर गिर के, मिट्टी का तेल गिर के, पेट्रोल गिर के पुलिस वाले खुद जला रहे थे। तो हमारे समाज के अंदर जहाँ पे योगी जी जिनकी बहुत तारीफ करते हो ना आप लोग कि हाँ ठीक है योगी जी बहुत अच्छे जो हैं मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके राज के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं और डीएम खुद शर्मिंदा है पूरे मीडिया के आगे। यानी जो डीएम क्या होता है, डीएम पूरे एक राज्य का यानी जो पुलिस है उसके कहीं न कहीं वो एक अधिकारी जो है बहुत बड़े लेवल का अधिकारी है और वो चीज़ें नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यानी उन चीज़ों के बारे में डिटेल नहीं दे पा रहा है कि हाँ, कहाँ से वो चीज़ें, क्योंकि जिस टाइम पे यानी सबने ही वीडियो देखी होगी, मैंने तो ख़ास तौर पे वो चीज़ें क्योंकि एक शूद्र समाज से वो लड़की थी तो उस चीज़ को कहीं न कहीं मैं उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा था। बट आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी होंगी तो आप यूट्यूब के ऊपर वो वीडियोज़ देखिएगा कि हाँ, ठीक है, किस हिसाब से क्या क्राइम रहा था, किसने किया था। और आज की डेट में वो जो राजपूत जो क्रिमिनल जो थे 4 लोग, उनमें से सिर्फ़ एक को सज़ा हुई। और ऐसी यानी अलग-अलग आप अगर आप उठा के देखेंगे, इतिहास को अगर आप उठा के देखेंगे, बट हमें क्या है जो इतिहास जो बताया जाता है कि हाँ, वो कहीं न कहीं शूरवीर, कहीं न कहीं ठीक है, हमें धर्म के उसमें दिखा के ना घोल-मोल करके, घाल-मेल वो जो चीज़ें चल रही होती हैं कि हाँ, ठीक है जी, उन चीज़ों को मिक्स अप करके अब औरत को महान बनाने की कोशिश कर दी जाती है। पर बाकी औरत का जो वैल्यू है वो आप देख रहे हो, और जातिवाद जो आप देख रहे हो कि हाँ क्योंकि अगर वो किसी उच्च समाज से होती तो शायद हो सकता था बहुत यानी वो पूरा समाज हिंदू बोल के या और पता नहीं क्या कुछ बोल के इकट्ठा हो जाता। पर यहाँ पे अब हिंदू संगठन जो हैं वो कहाँ पे चले गए हैं, अब हिंदू लड़की है ना, तो उसके साथ में क्या हो रहा है। ठीक है, 7 लड़कियों ने आके बयान दिए हैं और उसके बाद ब्रिजभूषण जिसने माथे पे टीका लगाया बहुत बढ़िया अपने आप में हिंदू बन रहा है। तो बहुत ही यानी क्राइम किए हैं और पता नहीं क्या कुछ, और उनको शाबाशियाँ मिलती हैं। ठीक है, उन चीज़ों को आप हाईलाइट कर देते हो, बट जो चीज़ें उन्होंने क्राइम की हैं उन चीज़ों को आप दबाने की कोशिश करते हो। यार क्या कैसी मानसिकता के लोग हो आप, जो सरकार चला रहे हो जो लोग, तो किस हिसाब से क्या यानी क्या प्रूव करना चाह रहे हो कि हाँ ठीक है हम जो हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, भारत से बिलोंग करते हैं, किसी और देश से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो वो चीज़ें देखिए, मैं ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ ठीक है मैं कुछ किसी के खिलाफ हूँ, बट जो चीज़ें समाज के अंदर मैं देख रहा हूँ कि हाँ ठीक है कुछ चीज़ें यानी अगर यही अगर हायर अगर वो हायर उच्च जो है जाति, ठीक है, ब्राह्मण जिसको बोल देते हैं या क्षत्रिय बोल देते हैं या वैश्य बोल देते हैं, तो इन चीज़ों के अंदर इनका कोई अगर वो होता क्रीमी लेयर का अगर कोई वो बंदा होता, खास तौर पे ब्राह्मण, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उठ जानी थी और पता नहीं क्या होना था उस चीज़ के अंदर। बट अभी क्या चीज़ हो रही है, अभी वो चीज़ें आप चेक करो देखो और पता चलेगा कि हाँ ठीक है भारत के अंदर जातिवाद कितना है, चाहे वो औरत और मर्द का जातिवाद हो, चाहे वो जो वर्ण व्यवस्था हमारे भारत के अंदर जो 1947 से पहले चल रही थी उसके अंदर जो चीज़ें चल रही थी वो
वो देख लीजिए, आज का देख लीजिए, तो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। बाकी हाँ ठीक है, हम आँख मूंद लेते हैं उन चीज़ों से, पर हमें आँखें खोलने की ज़रूरत है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हमें कुछ यानी अपने सिर्फ सांसें लेना ज़िंदा होना नहीं होता कि हाँ ठीक है, किसी के लिए संघर्ष करो, किसी अपने के लिए संघर्ष करो, खुद के लिए संघर्ष करो, अपने किसी और को छोड़ो, खुद के लिए भी तो संघर्ष कर सकते हो ना। तो खुद अगर आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं अगर आप फील कर रहे हो कि हाँ ठीक है, एक समाज के साथ में, एक किसी परिवार के साथ में अगर गलत हो रहा है, तो वो परिवार कौन है, किस जाति से बिलोंग करता है, तो वो चीज़ें जब आप गहराई में जाओगे ना, तब आपके समझ आएंगी, वैसे नहीं समझ आएंगी। बाकी ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा, आप खुद उस चीज़ को अच्छे से चेक करिए, समाज के अंदर क्या चल रहा है, किस चीज़ के ऊपर कौन सी फाइट हो रही है। तो बाकी जो है, आप अच्छे से सारी चैनल्स देखते हो, सारी यूट्यूब पे और गोदी मीडिया वगैरह जो भी है वो आप देखते होंगे, वट एवर जो भी है। बाकी इस चीज़ को आपने खुद देखना है कि हाँ ठीक है, आपको किसके साथ में चलना है, किसके खिलाफ चलना है, क्योंकि धर्म जो है वो हमें बांध देता है, किस चीज़ में बांध देता है कि पाखंड के अंदर, कि ठीक है, हम हमें धर्म दिखाकर वोट ले लेते हैं। तो क्या चीज़ है वो, धर्म है एक्चुअल में है क्या, इतिहास है नहीं है, कि सिर्फ झूठी बातें हैं। तो उन चीज़ों को पहले समझो, तभी आप एक हो पाओगे, अदरवाइज ठीक है, ये चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं है कि हाँ ठीक है कि कुछ कुछ भी हो पाएगा। तो धर्म को साइड में रख के, ठीक है, वर्ण व्यवस्था को साइड में रख के इंसान और इंसान समझना पड़ेगा हर किसी को, और उसके बाद अगर जो फैसला आएगा वो आपके मन का क्लियर फैसला होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर।